प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को स्टोर करना इजी है, लेकिन एक वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल होगा ये डिसाइड करता है एक स्कोप। सोचो अगर आपने एक छोटी सी दुकान में कोई सामान रखा हो तो वो सामान सिर्फ उस दुकान में मिलेगा, ये होता है एक ब्लॉक स्कोप। लेकिन अगर आपने उन सामान को किसी खुली सड़क पर छोड़ दिया तो उसे कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है, ये होता है एक ग्लोबल स्कोप। अगर स्कोप का फंडा समझ नहीं आया तो बग्स एंड एरर्स आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में स्कोप्स क्या होते हैं। वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन योर कोड। स्कोप वो चीज़ होती है जहां पर आपका वेरिएबल एक्सेसिबल होता है। डिटरमाइंस द लाइफ टाइम एंड विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। जो स्कोप है वो आपके किसी वेरिएबल की लाइफ टाइम और विजिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। जो जावास्क्रिप्ट में स्कोप्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। चलिए इन तीनों ही स्कोप्स को एक एक करके हम समझते हैं कि क्या होते हैं ये। सबसे पहला होता है ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक। अगर कोई भी वेरिएबल है जो ना तो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है और ना ही किसी ब्लॉक के अंदर, तो वो एक ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड होता है, जो कि एक्सेसिबल होता है एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। मीन्स इस तरह के वेरिएबल को हम कहीं भी प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut14.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल का गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए आपने कोई एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, जिसकी वैल्यू दे दी हमने मान लो अभिषेक। अब ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं ना तो किसी ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है और ना ही किसी फंक्शन के अंदर ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में देखा है कि अगर हम करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करें तो उसके बीच में जो भी स्पेस होता है वो एक ब्लॉक स्कोप होता है। तो आप ये जो वेरिएबल देख रहे हैं फर्स्ट नेम, वो ना किसी ब्लॉक के अंदर और ना ही किसी फंक्शन के अंदर, और हम इस वेरिएबल को पूरे कोड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर हम इस फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल को अगर यहाँ पर एक्सेस करना चाहें तो हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है अभिषेक वो प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। इवन अगर हम इस वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो अगर हम इस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट नेम को एक्सेस करेंगे तो भी हमें कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा और फर्स्ट नेम हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है ग्लोबल स्कोप, जो कि हर जगह एक्सेसिबल होता है। इवन दो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर भी किसी ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करें तो वो भी एक्सेसिबल होगा। इसके बाद आता है फंक्शन स्कोप। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑफ फंक्शंस आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड इट। मीन्स अगर कोई वेरिएबल है जो आपने किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट ऑल फॉलो फंक्शन स्कोप। जो वेयर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड होते हैं वो तीनों ही फंक्शन स्कोप को फॉलो करते हैं। चलिए हम इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक फंक्शन बनाया। अब आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मैंने उधर फंक्शंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर अभी तक फंक्शन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट, और उसमें उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। मान लो मैंने किया नेम इक्वल, मैंने कर दिया हर्षित। और अगर आप इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ही अगर एक्सेस करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि हमें जो नेम वेरिएबल की वैल्यू है जो कि है हर्षित, तो हमें वो प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं कि हमें यहाँ पर हर्षित प्रिंट होकर देखने को मिल गया। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा। जैसे हम कोड को रन करेंगे तो हमें एरर मिलेगा कि नेम इज नॉट डिफाइन। जो नेम है वो इस जगह पर डिफाइन ही नहीं है। और अगर मैं आपकी बेटर क्लियरिटी के लिए यहाँ पर लिख दूँ आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, तो आपको ढंग से पता चलेगा कि जो एरर आ रहा है वो किस लाइन में आ रहा है। तो जो एरर है वो आउटसाइड फंक्शन बारे कंसोल लॉग में आ रहा है। मीन्स हम इस नेम को इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यह होता है एक फंक्शन स्कोप। इसके बाद आता है ब्लॉक स्कोप।
वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड करली ब्रेसेस ब्लॉक, वो होता है एक ब्लॉक स्कोप। लेट और कॉन्स्ट तो जो है वो ब्लॉक स्कोप को फॉलो करते हैं, लेकिन जो वेर है वो ब्लॉक को फॉलो नहीं करता, वो इग्नोर करता है। अगर आप लोगों ने मेरी वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी कि जो वेर है वो ब्लॉक को इग्नोर करता है, लेकिन जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो ब्लॉक को इग्नोर नहीं करते। चलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पर एक मान लो एक इफ़ कंडीशन देता हूँ जिसमें मैंने दे दिया ट्रू, और ये इफ़ कंडीशन में मैंने ट्रू दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमेशा ही कोड इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा ही जाएगा। और मैं इस इफ़ कंडीशन के अंदर 3 वेरिएबल बनाऊंगा यूजिंग वेर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। मैं मान लो मैंने बनाया वेर फर्स्ट नेम इक्वल उमंग, उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया यूजिंग लेट कीवर्ड, लास्ट नेम इक्वल खरे, एंड देन मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया जो कि यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, मोबाइल नंबर इक्वल, बड़ा ही यूनिक सा मोबाइल नंबर है। और अगर मैं इस इफ कंडीशन के बाहर इन तीनों वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तो आप देखिएगा, और मैं इसे रेप्लिकेट करता हूं और यहाँ पर डालता हूँ लास्ट नेम और यहाँ पर मैं डालता हूँ मोबाइल नंबर। जैसे मैं कोड को सेव करूंगा, फाइल को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमें जो फर्स्ट नेम की वैल्यू है वो तो प्रिंट होकर देखने को मिल गई जो कि थी उमंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने उमंग दी थी, लेकिन जो हमें लास्ट नेम है उसमें एरर देखने को मिला कि लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, और उसके बाद हमारा कोड जो है वो एग्जिट कर गया। मान लो अगर हम इसको कमेंट आउट करें, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें तो आप देखेंगे कि अब हमें मोबाइल नंबर इज नॉट डिफाइंड में एरर देखने को मिल रहा है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर हम किसी ब्लॉक के अंदर वेयर कीवर्ड की हेल्प से किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम उसे उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। ये मैंने बता ही दिया कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, हम इनमें से किसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकते हैं और किसको नहीं। इसके बाद है कि ब्लॉक मैटर क्यों करता है। ये प्रिवेंट करता है वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट से। वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, अगर आपने मेरी वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली बोला है कि हमें वेर कीवर्ड का यूज़ कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे कोड में बग को जनरेट करता है। हमें जो यूज़ करना है वो करना है कॉन्स्ट या फिर लेट को। मीन्स अगर मान लो हमने यहाँ पर ऊपर एक कोई वेरिएबल डिफाइन किया कॉन्स्ट, मान लो मैंने लिया अगेन फर्स्ट नेम ही ले लेता हूँ, या फिर मैंने इसको अनकॉमेंट कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया यूजिंग कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, तो आप देख रहे हैं कि मुझे अगर मैंने वेर कीवर्ड की हेल्प से अगर फर्स्ट नेम को दोबारा से रीडिफाइन किया या रीडिक्लेयर किया तो मैं एरर देखने को मिल रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। कभी कभी जो एरर होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, हमेशा एरर खराब नहीं होते। तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और मान लो मैंने इसको वेर कीवर्ड की जगह मैंने कॉन्स्ट से रीडिक्लेयर किया, मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे उमंग, तो अब हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो फर्स्ट नेम है ये अपना सेपरेट है और ये फर्स्ट नेम जो है वो अपना सेपरेट फर्स्ट नेम है, इसका इस फर्स्ट नेम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे कोड में वेरिएबल्स को वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट से बचाते हैं। इसके बाद है कि हेल्प करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इस ब्लॉक के अंदर इन 3 वेरिएबल्स को स्टोर किया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर। तो आप इस ब्लॉक के अंदर ही इन तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये तीनों हमारी मेमोरी में से फ्लश हो जाएंगे, और ये जो मेमोरी कंज्यूम कर रहे थे जब तक ये ब्लॉक चल रहा था वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये मेमोरी मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं ब्लॉक, और ये एसेंशियल होते हैं क्लीन और बग फ्री कोड लिखने के लिए। तो ये था स्कोप्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्सिकल स्कोप्स एंड क्लोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।